आता है मोस्टली जो है वो ग्रामर की सूरत में हम देखते हैं उसको, लेकिन कभी वो सेंस या मीनिंग के लिहाज से भी हमें जो है वो करना पड़ता है। जैसे कल हमने जो पॉइंट्स पढ़ी उसके अंदर देखो, यानी हमने जो वो डिस्टेंस की जो बात हम कर रहे थे, वेट की हम जो बात कर रहे थे, या मनी की बात कर रहे थे, जब वो क्वांटिटी वाला सेंस दे रहा था, देखो हमने सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल कर लिया, क्वांटिटी का सेंस दिया। तो ये सेंस पे भी डिपेंड करता है कि सेंस जो है निकल रहा है। हालांकि हमें जो है वो शुरू में तो ऐसा लग रहा है, इन प्लूरल लग रहा है, लेकिन देखो हम जो वो इस्तेमाल क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल कर रहे थे। जो मैं कल की बात कर रहा था डिस्टेंस के हवाले से, जैसे 50 किलोमीटर्स लॉन्ग डिस्टेंस, तो अब देखो 50 किलोमीटर्स लिखा हुआ है, फिर भी हमने इस इस्तेमाल कर दिया, फिर भी हमने वो इस्तेमाल कर दिया, यानी सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल, क्योंकि क्वांटिटी के ऊपर हमने जो है वो फोकस किया है, हमने चीजों को ऐसा होल लिया है, ठीक है ना। मतलब तब देखो वर्ब आपका सिंगुलर हो गया। तो कभी देखो ये, यानी पढ़ने के मुताबिक या रीडिंग से इन चीजों को जज करना पड़ता है। अब उसी में दूसरा भी जो वो ऑप्शन पड़ा है कि 50 किलोमीटर्स, ओके, 50 किलोमीटर्स आप देखें, यानी हैव बीन या आर, देखो ठीक है, 50 किलोमीटर्स या हैव बीन या आर इन इन यू नो in the journey covered by the travelers or the passengers। आप देखिए मतलब हम देखो मतलब प्लूरल भी इस्तेमाल करते हैं। अब इधर कोई क्वांटिटी वाला डिस्टेंस वाला कीवर्ड आया नहीं है, ठीक है, इधर देखो कोई क्वांटिटी वाला या डिस्टेंस वाला वर्ड इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, तो हमने देखो यहाँ पर प्लूरल, तो इस तरीके से हमें वो जज करना पड़ेगा। तो वो मैं जैसे ये रूल्स आप पूरे करवाता हूँ पहले, ताकि यानी क्लियर कर ले सब कंडीशंस को, उसके बाद यानी इसके ऊपर जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हम देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो रूल नंबर 16 है, रूल नंबर 16 के अंदर नेम्स ऑफ कंट्रीज आर ऑलवेज सिंगुलर, नेम्स ऑफ कंट्रीज आर ऑलवेज सिंगुलर, यानी कंट्रीज के जो नाम है वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। अब इनमें कलेक्टिव नाउन का एक यूज आता है, वो अलग है, जो मैंने इधर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अभी नहीं रखा है, जो हमने नाउन्स में पढ़ा होगा, लेकिन उसका एक यूज तो इधर दिया है मोस्टली जो रखा है। जैसे कलेक्टिव नाउन के तौर पर भी कंट्रीज के नाम जो वो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर नाउन्स होते हैं, जैसे सर्टेन नेम्स लाइक वेस्ट इंडीज, यूनाइटेड स्टेट्स, फिलीपींस, मालदीव्स may seem to be plural as they end in s, but they are also singular, लेकिन but in sports while referring to the players the name of the country is followed by plural verb। तो वैसे आमतौर पर देखो भले इन कंट्रीज के नाम में, यानी वो कंट्रीज जो एस के नाम में एंड करते हैं, अब देखो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज या इज इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज या हैज इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, लिखा हुआ तो एस है उसके साथ, लेकिन फिर भी देखो सिंगुलर वर्ब है। द फिलीपींस हैज या इज इस्तेमाल कर रहे हैं, या वोज इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। या आप देखो मालदीव्स, ठीक है, इज या वोज या हैज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मतलब भले एस दिया हुआ है, एस तो प्रॉपर नाउन है, ये आप देखो, अब एस तो यानी जो पर्सन का नाम होता है उसके अंदर भी एस हम इस्तेमाल करते हैं, फिर क्या हम उनके साथ वर्ब प्लूरल लगाते हैं, जैसे चार्ल्स हमने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, चार्ल्स हमने इस्तेमाल किया, आपने नाम पढ़ा होगा, तो क्या हम चार्ल्स के साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करें, ठीक है ना। तो हमें मतलब ये देखना है कि वो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के तौर पर कंसीडर होता है।
लेकिन एक एक्सेप्शन है इधर देखो, पाकिस्तान हैज या हैव वन द वर्ल्ड कप, पाकिस्तान हैज या हैव वन द वर्ल्ड कप, राइट, पाकिस्तान हैज या हैव वन द वर्ल्ड कप। आप देखें ये कहता है कि मतलब जब स्पोर्ट्स को मतलब रेफर करें तो उस कॉन्टेक्स्ट में या उस रिलेशन में हम प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान हैव वन द वर्ल्ड, पाकिस्तान हैव वन द वर्ल्ड। आप देखिए मतलब इन द सेंस ऑफ स्पोर्ट्स तब हम कंसीडर करते हैं, मैंने भी आपको कलेक्टिव नाउन के अंदर ये यूज पढ़ाया होगा, इट मींस ऐसा नहीं है कि सिंगुलर नहीं लगा सकते, सिंगुलर लगा सकते हैं, सही है, सिंगुलर भी गलत नहीं है, पाकिस्तान हैज वन द मैच, लेकिन मोस्टली इट इज यूज्ड टू कंसीडर दैट each player has performed, each player has contributed, okay, there in the victory of the match. So there, you know, the players are thought to be individual one, okay, their individual performance contribution is considered, right? That is why plural verb is, you know, put plural verb is used here. This is actually the secret, or this is actually the important use for the relation of plural verb with the name of the country, okay, in context of, in view of sport. पाकिस्तान विन बाय 7 विकेट्स, देखो आपको नजर आ रहा है, यानी 7 विकेट्स मतलब किसको शो करता है, 7 विकेट्स किसको शो करता है, स्पोर्ट को शो करता है, ठीक है, 7 विकेट्स स्पोर्ट को शो कर रहा है। तो वर्ल्ड कप देखो मतलब स्पोर्ट को शो कर रहा है, इसीलिए देखो यानी प्लूरल वर्ब प्रीफर किया जाता है। सिंगुलर भी इनकरेक्ट नहीं है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट देखो या एक क्या कहते हैं मतलब एक रेफरेंस देखो, जो रेफरेंस दिया है इन्होंने, तो रेफरेंस कौन सा दिया है, रेफरिंग टू द प्लेयर्स, मींस पाकिस्तान मींस हियर व्हाट, मींस द प्लेयर्स ऑफ द टीम, प्लेयर्स ऑफ द टीम, it mean like that, players of the team. So when it is written like players of the team won the match, you know, they won the match, not has won the match. So when the situation in the sentence is considered or thought to be the players, there we use a plural verb with the main verb, right? As you have seen in both of the sentences, okay, the reference is already, you know, highlighted in bold letters here. Sports, while referring to the players, the name of the country is followed by plural verb, while rest of the, you know, names of the countries, rest of the names of the countries, you know, ended in s carry a singular verb, like I have told you the names United States of America, Maldives, Philippines, Netherlands, okay, so maybe any other name। आप देखिए ऐसे जो कंट्रीज होते हैं उनके नामों के साथ, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन होते हैं, इसीलिए आप उनके साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे, यानी द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज, राइट, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज, देखो हमने इस्तेमाल कर दिया, हालांकि स्टेट्स वगैरह आ रहा है लेकिन कंट्री का नाम है, ये प्रीपोजिशन का या ये नहीं है, मतलब देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जो मुख्तलिफ जगहों पे वेरी करती है, चेंज होती रहती है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो प्रीपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है तो हमें अब उसको फॉलो करना है, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज इस्तेमाल कर, ऐसे सेंस में ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद 17 रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको भी प्लीज समझने की कोशिश करना। Relative pronouns follows its antecedent in agreeing to its verb। अब relative pronoun antecedent, antecedent मतलब जो वर्ड पहले आता है, antecedent वो होता है जो
रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आता हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले मतलब बिफोर, एंटी, ये ए एन टी आई नहीं है, ये ए एन टी मतलब बिफोर, ठीक है, पहले आने वाला। तो हु से पहले यानी हु रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, तो इससे पहले देखो यासिर मतलब आया, उससे पहले इधर देखो आए आया, ठीक है। यहाँ पर देखो मतलब प्लेस से पहले, सॉरी विच से पहले प्लेस आया। तो रूल नंबर 17 में क्या कहता है कि रिलेटिव प्रोनाउन फॉलोज इट्स एंटीसीडेंट। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो उनका सब्जेक्ट जो होता है वो एंटीसीडेंट होता है। अब जैसा एंटीसीडेंट मतलब, एंटीसीडेंट मतलब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला वर्ड, वो जैसा होगा वैसा वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला वर्ड देखो यासिर हो गया, तो यासिर के साथ देखो इज आ गया। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले देखो क्या आ गया, आय आ गया, तो देखो एम आ गया इसके साथ। रिलेटिव प्रोनाउन तो सेम होता है, वो आप देखो यानी प्रॉपर नाउन के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है ना, आप इधर प्रोनाउन के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हो, यानी आप नेचर ऑफ एंटीसीडेंट को देखकर फिर वर्ब सेट करेंगे। तो नेचर ऑफ एंटीसीडेंट देखो मतलब प्रॉपर हो गई, इधर प्रोनाउन हो गई, इधर देखो कॉमन नाउन हो गया, प्लेस सिंगुलर है, अगर प्लूरल होता तो प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करते, ठीक है। जैसे इधर पढ़ा है, आई गेट अ लॉट ऑफ impetus from the guy's speech, देखो ये हुआ। अब ये एंटीसीडेंट हो गया, तो हमें इसको इससे मिलाना है, एंटीसीडेंट से मिलाना। तो जो रिलेटिव वर्ड है उसको आप एंटीसीडेंट मतलब पहले वाले वर्ड से मिलाओ, वो जैसा होगा वैसा वर्ब इस्तेमाल करना है। स्पीचेस है देखो आर हो गया, स्पीचेस है तो आर हो गया। तो आपको ये देखना है कि बेटा आपका एंटीसीडेंट कैसा है, ठीक है। एंटीसीडेंट को देखकर आपको वर्ब इस्तेमाल करना, जैसा एंटीसीडेंट होगा वैसा वर्ब होगा। आप समझ लें कि यहाँ पर रिलेटिव वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है, आप इसको छोड़ दें, ड्रॉप कर दें, इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं, इससे आपको कोई मतलब, समझने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, तब आप एंटीसीडेंट को डिटेक्ट कर पाएंगे और सूटेबल वर्ब इस्तेमाल कर सकेंगे। तो बेटा देखो यहाँ पर आपने हु देखा, ठीक है, इधर भी हु देखा, इधर देखो विच आपने देखा रिलेटिव प्रोनाउन, इधर दैट देखा, इनको हमने हटा दिया। मैं कोशिश करके सेंटेंस को सिंप्लीफाई कर रहा हूं ताकि मतलब ये वर्ड्स कम हो जाए, ठीक है, वर्ड्स मिनिमम हो जाए। और फिर अब आप देखो, अब बच्चा आपके पास क्या, यासिर इज माय ब्रदर, ठीक है, यासिर इज माय ब्रदर, हमें पहले वर्ब को समझना है। वैसे आप देखो इस रिलेटिव वर्ड के बगैर ये आपका सेंटेंस नहीं बनेगा, लेकिन वर्ब को देखना है। अच्छा, आई एम एट योर सर्विस, जाहिर है हम लगाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन तब ये दो वर्ब लगे हुए। अच्छा देखो, द प्लेस गिव्स सिंगुलर है, स्पीचेस आर, तो देखो ना हो गया ना, जैसे मतलब हमने सब्जेक्ट कैरी किया, सब्जेक्ट हमने पिकअप किया, तो हम वर्ब उसको देखकर इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी सिंगुलर किया तो सिंगुलर वर्ब आ गया, आई किया तो देखो एम आ गया, ठीक है। अच्छा, इधर प्लेस किया तो देखो गिव्स आ गया, यहाँ पर देखो स्पीचेस लिखा हमने तो देखो आर आ गया। तो ये चीज हमें देखो मतलब जहन में रखनी है, ठीक है ना। यानी जब रिलेटिव प्रोनाउंस आते हैं, बेटा रिलेटिव प्रोनाउंस के अंदर हमें किसको देखना है, हमें एंटीसीडेंट को देखकर यानी वर्ब इस्तेमाल करना है। जैसा एंटीसीडेंट होगा वैसा आप वर्ब इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हम आते हैं इसके ऊपर, मैं आपको बताता हूँ ज्यादा। इधर देखो सेंटेंस एक, जैसे मैं इधर लिखता हूँ, बुक का सेंटेंस है, इट इज नॉट अनलाइकली दैट, देखो इट इज नॉट unlikely that any of any of the travelers, that any of the
that any of the travelers who is, ये fly का बेटा थर्ड फॉर्म है. It is not unlikely that any of the travelers who has flown, okay, so has flown before will look, ठीक है. अभी ये सेंटेंस, okay, will look at all excited, okay, will look at all excited by the thought of the journey. So it is not unlikely that any of the travelers who has flown before will look at the different points. तो अब देखो बेटा, ये सेंटेंस हो गया. इट इज नॉट, जो हम जिस कॉन्टेक्स्ट में अभी डिस्कस कर रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन प्लस एंटीसीडेंट को देखना है. रिलेटिव प्रोनाउन प्लस एंटीसीडेंट. आपको रिलेटिव प्रोनाउन का तो पता है क्योंकि ये तो पहले काफी वक्त पहले पढ़ के आए. तो यहाँ पर देखो, ये आपका पढ़ा है, ये कॉम्बिनेशन पढ़ी है, यानी दोनों एक साथ आते हैं. एंटीसीडेंट जो होता है ना, वो रिलेटिव के साथ इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है ना. उससे पहले इस्तेमाल होने वाला वर्ड जो होता है रिलेटिव प्रोनाउन से, वो एंटीसीडेंट कहलाता है. तो देखो इसका यानी एंटीसीडेंट क्या हुआ, ट्रेवलर्स हो गया. It is not unlikely that any of the travelers who has flown before will look at the different points. तो अब मुझे बताएं कि हमने जो मतलब सेंटेंस लिखा है उसके अंदर एरर है या सही है. बिल्कुल गलत है आप लिख रहे होंगे, यकीनन आप करेक्ट कर रहे होंगे कि सर आपने यहाँ पे एरर किए और ये एरर है, मिस्टेक है, इसको आप रेक्टिफाई करें. बिल्कुल, क्योंकि हमें एंटीसीडेंट को देखना है कि कैसा है. तो यहाँ पर देखो एंटीसीडेंट आपका प्लूरल आ गया है, तो वर्ब भी हम इधर प्लूरल इस्तेमाल करेंगे. वर्ब भी क्या इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल इस्तेमाल करेंगे. तो ये हमें देखना है रिलेटिव प्रोनाउंस के यूज के अंदर कि जब रिलेटिव प्रोनाउन किसी दूसरे वर्ड के साथ कनेक्ट होता है तो जो फर्स्ट वाला वर्ड होता है, जो एंटीसीडेंट होता है, उसको देखकर हमें वर्ब इस्तेमाल करना. ठीक है ना बेटा, उसको देखकर हमें वर्ब इस्तेमाल करना है. जैसा एंटीसीडेंट होगा वैसा आप वर्ब इस्तेमाल करेंगे. ये पॉइंट जो वो आप प्लीज ध्यान में रखें. तो यहाँ पर देखो, इट इज नॉट unlikely that any of the travelers, तो travelers देखो मतलब प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है. जब प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल हुआ तो हमने देखो, यानी इनमें ये कहते हैं कि लेफ्ट साइड जो होती है, उस लेफ्ट साइड का मतलब ध्यान में रखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन की लेफ्ट साइड पे क्या है. जैसे हमने रूल पढ़ा था ना प्रीपोजिशन वाला, इसी तरीके से आपको रिलेटिव प्रोनाउन की लेफ्ट साइड कंसीडर करनी है. जैसे लेफ्ट साइड होगी वैसा वर्ब इस्तेमाल करें. अब लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, प्लूरल वर्ब दिया हुआ है, तो आपने देखो प्लूरल वर्ब इधर इस्तेमाल लेफ्ट साइड कंसीडर करना. ठीक है, तो आप समझ गए होंगे. तो ये सेंटेंस देखो आपको काफी हेल्प कर रहा होगा कि मतलब हमें सिंगुलर या प्लूरल कौन सा वर्ब इस्तेमाल करना है वो हमें देखना पड़ेगा. ठीक है ना. ये कंडीशन देखो इधर इधर सेम सेम दी हुई है. खास तौर पर देखो हमें प्रॉब्लम होता है या हमें बात समझ में नहीं आती. कब बात समझ में नहीं आती, तब हमें बात समझ में नहीं आती कि हम एम कैसे इस्तेमाल करें. थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है ना हमें कि आई हूँ, हमें लग रहा है कि इज इस्तेमाल करें. बेटा इज कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखो इसका एंटीसीडेंट तो आई पड़ा है, तो इसीलिए ये एम ही इस्तेमाल होगा. ठीक है, आई एम एट योर सर्विस होगा या आई इज एट योर सर्विस होगा. आप हु को हटाकर फिर देखें बेटा, हु को हटाकर फिर आप सेंटेंस लिखें या पढ़ें तो आप क्या लगाएंगे इधर, तो ये भी एंटीसीडेंट को देखना पड़ेगा. ये बात है ध्यान रखें. तो ये सारा क्लियर हो गया. और उसके बाद देखो यानी प्लेस हुआ. ओके, तो प्लेस के साथ प्लेस विच गिव्स, द प्लेस विच गिव्स ये होगी. यासिर who's my brother will help. ओके, देखो ये हो गया, ये यहाँ पर हो गया. इसका देखो आप इससे मिला ले प्लीज, बहुत आसान है. मैं इसीलिए थोड़ा टाइम ले रहा हूँ ताकि
आपका कोई मसला ना रहे, ठीक है। स्पीचेस दैट आर कायड्स स्पीचेस, द कायड्स, देखो ये हो गया द कायड्स स्पीचेस दैट आर, ठीक है। तो देखो स्पीचेस प्लूरल है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, उसके बाद देखो रूल नंबर 18 है, ठीक है। रूल नंबर 18 है, वन ऑफ द नाउन प्लूरल प्लस वर्ब सिंगुलर, ये हमने पढ़ा है। और वन ऑफ के साथ, ये तो मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, नाउन में भी पढ़ाया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी इसको मैंने पढ़ाया है, ठीक है ना। वन ऑफ के साथ देखो, वन ऑफ, ये वन हुआ बेटा, ऑफ हुआ, फिर आप वन ऑफ द इस्तेमाल करेंगे, नाउन प्लूरल होगा, नाउन या प्रोनाउन अगर जो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वर्ब जो होगा आपका, वो वर्ब आपका सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं होगा। ये फिक्स्ड है वन ऑफ के साथ, ये वन ऑफ के साथ फिक्स्ड है। यानी वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट, नॉट ऑल बॉयज आर एब्सेंट। हमें ऐसा लग रहा है, हमें ऐसा लगता है कि ऑल बॉयज, ऑल नहीं है, यानी ऑल में से वन इज एब्सेंट। तो जब ऑल में से वन इज एब्सेंट, तो मुझे बताओ आप कौन सा वर्ब इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे या प्लूरल इस्तेमाल करेंगे? सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट, देखो हमने सिंगुलर इस्तेमाल करके, तो ये बात होती है। अच्छा, दूसरी बात के हम मतलब समझते हैं कि वन ऑफ द बॉय होना चाहिए, बॉयज नहीं होना चाहिए, या वन ऑफ द सिंगर होना चाहिए, सिंगर्स नहीं होना चाहिए। वन ऑफ द, हम समझते हैं वन ऑफ द सिंगर होना चाहिए। बेटा ज्यादा में से वन की बात है ना, यानी आउट ऑफ मैनी से वन है, आउट ऑफ मैनी, ठीक है ना। यहाँ फ्रॉम मैनी को से एक की बात हम कर रहे हैं, जब फ्रॉम मैनी से एक की हम बात कर रहे हैं, तब हम देखो वन इस्तेमाल करते हैं। वन इस्तेमाल इसीलिए करते हैं ना, ऑफ तब इस्तेमाल करते हैं। ऑफ क्यों इस्तेमाल करते हैं बेटा? मोस्टली ऑफ की स्ट्रक्चर तब यानी नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल की जाती है जब उनमें से, ठीक है, तब हम इस्तेमाल करते हैं। देखो ये तो उनमें से जाहिर है वो ज्यादा होंगे ना, अगर वो ही वन है तो फिर हम ऑफ क्यों लगाएंगे, फिर तो वन ही लगा देंगे। फिर तो देखो ना, आप ऐसा कर रहे हैं कि वन ऑफ सिंगर इज सिंगिंग, ठीक है ना। तो अब तो ये गलत हो गया वन ऑफ सिंगर, क्योंकि इससे अच्छा है कि आप ये लिख लें। फिर तो हम ये लिखेंगे बेटा, देखो वन सिंगर इज, वन सिंगर इज सिंगिंग, ठीक है, वन सिंगर इज सिंगिंग, देखो ये होगा। फिर तो आपको ये बात समझनी है कि हम इधर वन ऑफ द सिंगर्स क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, कि बिकॉज देयर आर मेनी, सो आउट ऑफ मेनी वन इज सिंगिंग, आउट ऑफ मेनी वन इज सिंगिंग, तो इसीलिए हमने देखो ये इस्तेमाल की। तो मैंने आपको बताया कि जब यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, जब आप इस्तेमाल करते हैं सम ऑफ, तो आप देखें ये मेनी मतलब में से सम ऑफ होते हैं, मतलब ऑल में से सम ऑफ होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ होता है, यानी ऑल में से मोस्ट ऑफ होता है, ठीक है। वन ऑफ होता है, तो देखो ऑल में से वन ऑफ होता है, राइट। ईच ऑफ होता है, इसका मतलब ऑल में से ईच ऑफ होता है, राइट। इस तरीके से यानी हम इस्तेमाल करते हैं मेनी ऑफ, यानी ऑल में से मेनी ऑफ होता है। तो अब आपका वर्ब जो होगा, मतलब इनमें तो देखो सम ऑफ या मोस्ट ऑफ, इनमें तो मैंने वर्ब बताया था कि ये पोर्शन वाले हैं, इनमें तो एस टू को देखकर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वन ऑफ, ईच ऑफ, ठीक है ना, या मेनी ऑफ जो होते हैं, इनके साथ हम फर्स्ट को कंसीडर करेंगे। ये जो है वो एस टू वाले जो हमने पहले क्लियर किए थे, ये एस टू वाले होते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखो आप समझ गए होंगे, ऊपर हमने एस वाली बात की, तो एस भी कंट्रीज के नाम के साथ क्योंकि प्रॉपर नाउन होता है, उस कॉन्टेक्स्ट में हमने डिस्कस किया कि अगर किसी कंट्री का नाम एस से या प्रॉपर नाउन में आता है तो आप सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। लेकिन देखो यहाँ पर थोड़ी चेंज वो है कि अगर कंट्री यानी स्पोर्ट्स के सेंस में, तो ये सेंस देखो क्लियर आ रहा है। वर्ल्ड कप देखो आपको स्पोर्ट का सेंस दे रहा है, 7 विकेट्स देखो आपको स्पोर्ट का सेंस दे रहा है। तो मोस्टली यानी हम प्लूरल वर्ब कंसीडर करते हैं, क्योंकि
रेफरिंग टू द प्लेयर्स की बात होती है, रेफरिंग टू द प्लेयर्स की बात होती है। तो जब प्लेयर्स को कंसीडर किया जाता है तब देखो हम इस्तेमाल करते हैं प्लूरल वर्ब, क्योंकि we think consider there that individual players you know have performed or have contributed, okay, or the victory or the defeat, whatsoever the outcome of the match is announced or seen there, behind it, you know, individual player is, you know, is involved, okay, is seen there and is contributed there, तब हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी आप देखो दी हुई है और ये भी चीजें आपको दी हुई है। अच्छा, अब हम वन ऑफ पे आते हैं बेटा। देखो कुछ सेंटेंस आपको वन ऑफ के दे देते हैं, आप खुद मतलब इनको कर सकते हैं, ठीक है। वन ऑफ द प्लेयर्स, वन ऑफ द प्लेयर्स हैज या हैव परफॉर्म्ड, देखो बेटा वन ऑफ द प्लेयर्स हैज या हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है वन ऑफ, ठीक है, वन ऑफ द टाइगर, ठीक है, वन ऑफ द टाइगर was running, was running after, was running after a dog। उसके बाद देखो वन ऑफ, ठीक है, वन ऑफ द टीचर्स, one of the teachers want to ask, a question। उसके बाद देखो मतलब ये थोड़ी याद हो जाए बस, वन ओ, अच्छा प्रोनाउन वाला भी एक दे दें हम, वन ऑफ देम, वन ऑफ देम, वन ऑफ देम इज या आर silent, one of them is or are silent in the class। ठीक है बेटा, देखो ये इसीलिए ताकि हमें ये याद हो जाए। अच्छा देखो नंबर वन लिखा हुआ है, वन ऑफ द प्लेयर्स हैज हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल, वन ऑफ द प्लेयर्स हैज हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया है, ये कोई मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है। और हमें क्या देखना है, हमें मतलब फर्स्ट को देखना है, हमें फर्स्ट को देखना है इसमें, क्योंकि प्लेयर्स में से एक है। तो अब देखो कौन सा वर्ब होगा, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, इतना ये मुश्किल भी नहीं है। वन ऑफ द प्लेयर्स हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल, वन ऑफ द प्लेयर्स हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल। तो देखो हमने यानी फर्स्ट वर्ब को देखा और ये हुआ। और ये प्रीपोजिशन वाला जो यूज है, प्रेपो वाला जो यूज, आप देखो जो वर्ड्स हमने आपको बताए थे जिसके अंदर इन एडिशन टू, बिसाइड्स, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, ठीक है ना, तो मतलब वो जो यूज है आपको याद होगा, उस यूज के साथ ये है। अच्छा उसके बाद वन ऑफ द टाइगर वाज रनिंग आफ्टर अ डॉग, वन ऑफ द टाइगर वाज रनिंग आफ्टर अ डॉग। तो अब बेटा देखें यहाँ पर भी हमें मतलब कभी इस टाइप के सेंटेंसेस भी आ जाते हैं, ठीक है ना, कभी देखो सेंटेंसेस जो है वो इस टाइप के भी आ सकते हैं। अब यहाँ पर आप खुद नोट करें, ठीक है ना, यहाँ पर आप नोट करें ये सेंटेंस एक बार टेस्ट के अंदर भी दिया हुआ है, यानी एंट्री टेस्ट के अंदर ये सेंटेंस बेटा इन्होंने दिया है। तो यहाँ पर ये 104 पे ये सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है ना, पेज नंबर 104 पे ये सेंटेंस है। थोड़ा मतलब इनका कॉन्टेक्स्ट अलग है, मैंने अपने अल्फाज में लिखा है, लेकिन ये सेंटेंस भी पढ़ा है, आप यहाँ पर भी देख सकते हो। तो इन्होंने जो सेंटेंस दिया है ये वन ऑफ द
tiger from the circus has got, okay, has got loose। तो आप देखें ये सेंटेंस भी मिला हुआ है में, सेम सेंटेंस है, कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आया हुआ सेंटेंस है, तो मैं जो है वो ये आपको लिख के बताता हूँ कि ये सेंटेंस तरीके से आया है। अच्छा, वन ऑफ द ये से मतलब वन ऑफ द टाइगर फ्रॉम द सर्कस, फ्रॉम द सर्कस, वन ऑफ द टाइगर फ्रॉम द सर्कस, ओके, हेज या हैव और गॉट, ठीक है, गॉट लूज, क्या लिखा हुआ बेटा, हेज गॉट लूज। ठीक है, तो आप देखें वन ऑफ द टाइगर्स या टाइगर लिखा हुआ है, फ्रॉम द सर्कस हैज गॉट, ओके, लूज, तो ये सेंटेंस है। तो अब देखो इसके अंदर एरर्स हैं। अब कौन सी एरर उन्होंने दिया था जब सेंटेंस, तो तब एक शायद ये दिया था, मतलब टाइगर्स, क्योंकि टाइगर्स हो जाएगा। फ्रॉम द सर्कस हेज या हैव क्या लगाए, मैंने अभी आपको बताया कि वन के साथ हम हेज इस्तेमाल करेंगे, वन के साथ हम सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। तो वन ऑफ द टाइगर्स फ्रॉम द सर्कस हेज गॉट, ओके, लूज, हेज गॉट लूज, ये एडजेक्टिव आएगा इधर, हेज गॉट लूज, यानी आप गेट के साथ एडजेक्टिव लगा सकते हैं, राइट, तो ये एरर नहीं। अच्छा, फिर हम आते हैं अपने सेंटेंस के ऊपर। वो जो आया था तो उन्होंने वो आपको बता दिया, वन ऑफ द टाइगर वाज रनिंग आफ्टर अ डॉग, वन ऑफ द टाइगर वाज रनिंग आफ्टर अ डॉग। तो अभी देखिए वही बात आप समझ गए होंगे कि टाइगर्स हो जाएगा बेटा, वन ऑफ द टाइगर्स वाज रनिंग आफ्टर अ डॉग, तो आपने इधर देखो इसको प्लूरल कर लिया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है देखो, वन ऑफ द टीचर्स, बेटा क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ द टीचर्स, तो वही बात मेन वर्ब आ गया हमारा, यानी वांट देखो मेन वर्ब आ गया, एक्शन वर्ब आ गया, तो वन के साथ देखो ये रखना है बेटा, वन के साथ क्या लगाएंगे आप, वन ऑफ द टीचर्स वांट्स लगाएंगे, वन ऑफ द टीचर्स वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन, समझे। तो आपने यहाँ पर इस वर्ब के साथ क्या ऐड करना है, ए सेट करना है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, वन ऑफ देम, यहाँ पर अभी बेटा मैंने क्या चेंज कर दिया, अभी देखो नाउन मैंने चेंज कर लिया, यानी नाउन की जगह पर अब प्रोनाउन रख लिया है, अब प्रोनाउन रख लिया है, तो प्रोनाउन देखो प्लूरल है आपका, भले प्लूरल हो लेकिन सब्जेक्ट तो आपका ये होगा ना कंसीडर, तो इस सब्जेक्ट को लेकर आप इधर आएंगे, वन ऑफ देम इज, ठीक है, साइलेंट इन द क्लास, और यहाँ पर भी आप आर इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा बेटा, ये एरर हो जाएगी, वन ऑफ देम इज साइलेंट इन द क्लास, अब ये जो है वो आपका मतलब राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज बेटा इतना काफी है, इंशाल्लाह हम मजीद जो है वो डिस्कस करेंगे कल इनकी